धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भरें, बिना अंदर रोके धीरे धीरे लंबा प्रश्वास बाहर निकालें। इसी क्रिया को 3-4 बार करें। मन को शांत बनाते जाएं। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भरें, बिना अंदर रुके लंबा प्रश्वास बाहर निकालें। मन को शांत बनाते जाएं और स्वयं को इस शरीर में निवास करने वाले स्वयं को चेतन आत्म तत्व को जो वास्तव में आप हैं, स्वयं को प्रभु के प्रति जागरूक बनाते जाएं। जिनकी अनुभूति के लिए सारा परिश्रम, पुरुषार्थ, साधना हम कर रहे हैं, उनके प्रति स्वयं को जागरूक बनाएं। ये प्रभु सर्वांतर्यामी हैं। हम आत्माओं के अंदर बाहर सर्वत्र ओतप्रोत हो रहे हैं। इनके प्रति स्वयं को जागरूक बनाएं। इनका मुख्य निज नाम ओम है। इन्हीं से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप हम पढ़ने और पढ़ाने वालों की रक्षा करें। हम दोनों की पालना करें, भरण पोषण करें। ऐसा सामर्थ्य हमको दें कि हम दोनों परस्पर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं, एक दूसरे को सहयोग दें। हमारा बड़ा पढ़ाया हुआ प्रभु तेजस्वी हो। हम आपस में अत्यंत प्रेम के भाव के साथ सीखे सिखाएं। हमारे अंदर परस्पर कभी नकारात्मक भावना आए। 3 तापों से प्रभु हम छूट सकें, शांति को प्राप्त कर सकें। ऐसे भाव इन्हीं प्रभु से प्रार्थना करते हुए हमें प्रकट रखने हैं मन के अंदर। पूरा विश्वास जागृत करें, अभी और यहीं इसी समय ईश्वर मेरे साथ है। मुझे मेरे अंदर रहते हुए देख सुन जान रहे हैं। पूर्ण विश्वास और इस विश्वास को स्थिर रखने का अभ्यास करते रहें। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ओ
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। इस कक्षा का विषय है यम, नियम और शंका समाधान। प्रत्येक दिन प्रारंभ में हम लोग यम नियम के विषय को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद फिर शंका समाधान का क्रम चलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो योग के 8 अंग हैं, इनमें से प्रथम और द्वितीय अंग हैं यम और नियम। यम 5 है, नियम भी 5 है। यम मतलब हमारा सामाजिक व्यवहार। हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा हो? व्यक्ति सदा नेत्रों को बंद रख करके ध्यान मग्न नहीं रह सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे व्यवहार भी करना होता है, अपने कर्तव्यों को भी निभाना होता है। दूसरों से व्यवहार करते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हमें अपनी आंतरिक दशा कैसी रखनी है, इसके साथ साथ व्यवहार करते हुए हमें किन आदर्शों का पालन करते हुए चलना है, जिससे समस्त व्यवहारों को करते हुए हम जीवन का जो मुख्य लक्ष्य बंधन से विमुक्ति, दुख से विमुक्ति, परमपिता परमेश्वर की सन्निधि और मुक्ति, इस लक्ष्य के प्रति हम निरंतर बढ़ते चले जाएं। कई बार व्यक्ति सोचने लग जाता है कि साधना का तात्पर्य है आंखें बंद करके ध्यान करना। साधना का अभिप्राय केवल इतना नहीं है। साधना का अभिप्राय है जीवन की प्रत्येक विधा में, जीवन के प्रत्येक अवसर में अपने आप को साध डालना, अर्थात अपने आप को संतुलित और परिपक्व बना लेना। जब नेत्रों को बंद करके अभ्यास का विषय है, तब भी हम सधे हुए होने चाहिए। हमारा मन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, विचारों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, तब भी सधे होने चाहिए।
और जब नेत्रों को खोलकर हम घर में व्यवहार कर रहे हैं, संबंधों को हम निभा रहे हैं, समाज में क्रियाशील हैं, तब भी हम सधे हुए होने चाहिए। शारीरिक स्तर पर भी हमारी वाणी भी सधी हुई हो, हमारा सोचने विचारने का ढंग भी सधा होना चाहिए। दोनों प्रकार से ध्यान आसन में बैठ करके भी सधना है और व्यवहार करते हुए भी सधना है। इस प्रकार से अपने ऊपर एक नियंत्रण और जीवन में एक सधापन विकसित करते चले जाने का नाम साधना है। तो जो यम है, यम सामाजिक व्यवहारों को करते हुए हमें कैसे सधे हुए चलना है, किन आदर्शों के ऊपर हमें विशेष प्रयास करना है, ये यम है। और नियम आंतरिक व्यक्तिगत जीवन के अंदर मुझे अपने शरीर को कैसा रखना है, अपने वाणी को, अपने विचारों को, अपनी इंद्रियों को, अपने अंतःकरण को किस दशा में रखना है अंदर, ये जितने सधते हैं उतना बाहर का व्यवहार भी सधता है। तो जो नियम है ये आंतरिक रूप से अपने आप को साधने में सहयोगी है, और जो यम है ये परस्पर व्यवहार करते हुए, ये एक प्रकार से हमारी एक ट्रेनिंग होती है कि हम परस्पर व्यवहार करते हुए सधते चले जाएं। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, क्या स्थिति हो जाती है, जीवन के अंदर आप जिस चीज का अभ्यास अधिक करेंगे, ये नियम है, उस चीज में आप सधेंगे, उस चीज को आप जल्दी ग्रहण करेंगे। कई बार क्या होता है, व्यक्ति आसन लगाने का अधिक अभ्यास करता है। करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक स्थिर होकर के बैठ सकें, इसकी अपनी महत्ता है, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। लेकिन ये अभ्यास करते हुए ये भी अभ्यास जीवन में साथ साथ चलना चाहिए कि जीवन के अंदर समस्त व्यवहारों को करते हुए मेरा मन अंदर शांत रहे। ये अभ्यास भी करना पड़ेगा, ये अभ्यास भी साधना पड़ेगा कि जीवन के अंदर जो समस्त उतार चढ़ाव हैं, जीवन की परिभाषा ऐसे भी की जा सकती है, जीवन अर्थात उतार चढ़ाव का नाम जीवन है। कर सकते हैं आप परिभाषा। धूप छांव का नाम जीवन है, अनुकूलता प्रतिकूलता का नाम जीवन है, मान अपमान का नाम जीवन है। ये सब जीवन के एक प्रकार से अनिवार्य घटक से हैं, इनके बगैर जीवन की सत्ता ही नहीं बसती। इन सब के अंदर भी अपने आप को शांत रखने का काम और वो संकल्प भी रखना पड़ेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि लंबा बैठने का तो अभ्यास हो गया और इधर काम नहीं किया, और अब सामने वाले ने थोड़ा सा छेड़ा कि मन अशांत हो गया, थोड़ी सी असफलता मिली कि चित्त उदास निराश हो गया। ये भी तो होता है। किसी ने थोड़ी सी मन के विपरीत बात कह दी कि गुस्सा आ गया, ऐसा भी हो जाता है। तो साधना के अंदर एक सर्वांगीण विकास करने के लिए हमें सभी प्रकार से अपने आप को साधना पड़ता है। जैसे आसन में बैठना साधना है, जैसे प्राणायाम अच्छी प्रकार से सीखकर उसका अभ्यास करना है, जिस प्रकार से ध्यान के लिए समय लगाना है, लेकिन ये सब करते हुए जीवन में सजग सावधान भी रहना है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन भी साधना है। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो नियम है इन्हें भी साधना है। तब साधना में चहुमुखी सर्वांगीण विकास होता है। तो यमों को हम लोग समझने का प्रारंभ करेंगे, आगे नियमों को भी समझने का प्रारंभ करेंगे। हमें अपना जीवन ऐसा बनाना है, हमें ऐसी साधना सीखनी है,
हमें ऐसी साधना सीखनी है, ऐसी साधना का अभ्यास करना है जिससे हम संपूर्ण जीवन में अपने अंदर एक सधा हुआपन, अपने अंदर एक संतुलन, अपने अंदर एक समता का भाव पूरे जीवन में हम उतार डालें। हमें ऐसी साधना करनी है, केवल आंख बंद करने वाली साधना नहीं। हमें ऐसी साधना करनी है, ऐसी साधना सीखनी है कि भीड़ के अंदर भी एकाग्र हो सकें। हमें ऐसी साधना सीखनी है कि प्रतिकूल स्थिति में भी मन अनुद्विग्न और शांत रह सके। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसी साधना सीखनी। तो पहला यम है अहिंसा। अहिंसा को समझने से पहले अच्छा ये होगा कि हम पहले हिंसा को समझ लें। हिंसा क्या है? हिंसा क्या है? शरीर से, वाणी से, मन से लोभ, क्रोध और मोह, इन नकारात्मक भावों से युक्त होकर, कौन कौन से भाव? लोभ, क्रोध, मोह, इन नकारात्मक भावों से युक्त होकर शरीर से, वाणी से, मन से दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे का अहित करना, एक चीज स्वयं करना, दूसरी चीज करवाना, और तीसरी चीज होता हुआ देखकर अंदर ही अंदर खुश होना या समर्थन कर देना। ये सब क्या है? हिंसा। ये हिंसा है। हिंसा की परिभाषा को पहले बड़ी गहराई से योग दर्शन के आधार पर विस्तार से हम समझ लें। ये जो परिभाषा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, ये महर्षि पतंजलि के सूत्रों के आधार पर है। क्या परिभाषा है? लोभ, क्रोध और मोह के वशीभूत होकर, लोभ, क्रोध और मोह के वशीभूत होकर शरीर से, वाणी से, मन से दूसरे का अहित करना, दूसरे की हानि करना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। इसके बाद कौमा, आगे क्या है? पहुंचवाना। खुद तो नहीं पहुंचा रहे, दूसरे को कह रहे हैं कि उसको मारो, पहुंचवाना। और तीसरी चीज क्या है? ना खुद पहुंचाना, ना पहुंचवाना, होता हुआ देखकर अंदर ही अंदर समर्थन कर देना कि हां अच्छा हुआ। ये जो इसको पीड़ा दी गई, अंदर ही अंदर खुश हो जाना, अंदर ही अंदर प्रसन्न हो जाना। ये क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, तीसरी चीज को अनुमोदन कर देना। इसे क्या कहते हैं? अनुमोदन, शास्त्रीय भाषा। समर्थन हिंदी में हम समझते हैं समर्थन करना, संस्कृत में क्या कहेंगे? इसी को अनुमोदन कर देना। ये अंदर ही अंदर कर डालना। तो ये सब क्या कहलाएगी? हिंसा। ये सब क्या कहलाएगा? हिंसा। अब लोभ, क्रोध, मोह के वशीभूत ना होकर शरीर से, वाणी से, मन से दूसरे का अहित ना करना, ना करवाना और ना ही उसका समर्थन करना, ये क्या हो जाएगी? अहिंसा। शास्त्रीय परिभाषा महर्षि पतंजलि जी के सूत्रों के आधार पर यह परिभाषा है। तो इस परिभाषा को यदि आप अच्छे से समझ लें तो अहिंसा के विषय में कई प्रकार के जो प्रश्न उभरा करते हैं वो अपने आप ही उनका निराकरण हो जाता है। कई प्रश्न उभरा करते हैं। कैसे प्रश्न उभरा करते हैं मन के अंदर? मन के अंदर प्रश्न उभरा करते हैं कि बच्चे को डांटना, बच्चे को पीटना क्या हिंसा है कि अहिंसा?
अब उसमें देख लीजिए, ये आपके सामने परिभाषा बना दी। क्या परिभाषा बना दी? लोभ क्रोध मोह पूर्वक बच्चे को डांटना, बच्चे को पीटना, या बच्चे को जिसे कहते हैं अच्छी काम के लिए थोड़ा सा धमकाना, ये क्या लोभ क्रोध मोह पूर्वक हो रहा है? यदि लोभ क्रोध मोह पूर्वक है तो फिर वहां हिंसा मिश्रित हो जाएगी। और ये यदि लोभ पूर्वक क्रोध पूर्वक मोह पूर्वक नहीं अपितु हित की भावना से है कि बच्चे का उत्थान, हित की भावना से, तो यदि हित की भावना से आप उसको कुछ कहते हैं, कुछ समझाते हैं, ये पुट उसमें नहीं जुड़ा हुआ, हानि का पुट नहीं जुड़ा हुआ, और जो बच्चे को पीड़ा भी हो रही है, उस पीड़ा को देते समय आप में लोभ क्रोध मोह नहीं है, आपके अंदर क्या है? उसकी उन्नति का भाव। ऐसा यदि ये सब कुछ है तो अब बताइए ये हिंसा होगी कि अहिंसा होगी? ये प्रश्न आते हैं ना आप लोगों की ओर से, इस पर बहुत प्रश्न हुआ करते हैं। इसी प्रकार से रोगी की चिकित्सा करते हुए अब बताइए डॉक्टर उसको जब ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, तो ना चाहते हुए भी कुछ दुख का अनुभव रोगी कर सकता है। डॉक्टर के ना चाहते हुए, पूर्ण प्रयत्न के बाद भी उसे कष्ट हो सकता है, दुख की अनुभूति हो सकती है। अब केवल दुख देना हिंसा यदि मान लेंगे, क्या मान लेते हैं हिंसा? एक सामान्य अवधारणा क्या प्रचलित हो गई समाज के अंदर कि किसी को दुख देना हिंसा है। ऐसी मान्यता प्रचलित हो गई, ऐसी अवधारणा प्रचलित हो गई कि किसी को दुख देना हिंसा है। ये जो दिमाग में बात बैठ गई, इस बात ने ना जाने कितना नुकसान कर दिया। दूसरे को पीड़ा देना हिंसा है। अब डॉक्टर ने जो शल्य चिकित्सा की या डॉक्टर जो कुछ भी पेशेंट के साथ कर रहा है, उसके अंदर हित का भाव है, और यदि लोभ क्रोध मोह के भाव, ये वृत्तियां वहां काम नहीं कर रही, और ऐसी स्थिति में हित करते हुए भी पीड़ा का अनुभव हो रहा है, पीड़ा पहुंच रही है, तो बताइए वो हिंसा है कि अहिंसा? अहिंसा। ये समझ लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत प्रश्न आया करते हैं। इसी प्रकार से आप अन्य विषयों में भी इसको लगा सकते हैं जहां जहां पर मन में संशय हो जाता है। हमारे देश के अंदर जिसे कहते हैं कई ऐसी घटनाएं हुई, हमारा देश जो पराधीन बना, इसके पराधीन बनने में एक अहिंसा की परिभाषा को ठीक ठीक ना समझना भी कारण बन गया। क्या अहिंसा की परिभाषा बना ली कि दूसरे को पीड़ा ना देना अहिंसा, ये परिभाषा बन गई, और दूसरे को पीड़ा देना हिंसा है, ये परिभाषा बन गई। दूसरे को पीड़ा देना हिंसा है। अब जिसे कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर रहा है, मोहम्मद गोरी आक्रमण कर रहा है, और नालंदा का विश्वविद्यालय जहां पर सैकड़ों हजारों छात्र पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी जहां पर हजारों संख्या में पढ़ रहे हैं, भिक्षुक हैं वहां पर, युवा बलिष्ठ छात्र पढ़ रहे हैं, और 100 घुड़सवारों के साथ मोहम्मद बिन कासिम आता है या कोई आक्रांता आता है आक्रमण करने के लिए। अब मेरे दिमाग में ये परिभाषा बैठी हुई है, क्या परिभाषा बैठी हुई है? दूसरे को पीड़ा देना हिंसा है और मुझे हिंसा नहीं करनी। अब स्थिति, इतिहास क्या बोलता है? इतिहास ये बोलता है कि जब ये घटना घटी, जब नालंदा का विश्वविद्यालय जलाया गया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, उस समय वहां पर पढ़ने वाले छात्र यदि उठा करके एक एक पत्थर भी मार देते तो आक्रांता पराजित होकर वापस चला जाता। भले ही निहत्थे थे, एक एक पत्थर भी मार देते तो सुरक्षा हो जाती। लेकिन परिभाषा क्या बैठी है? अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाने वालों के दिमाग में क्या परिभाषा बैठ गई? दूसरे को पीड़ा देना हिंसा है, हमें पीड़ा नहीं देनी। ठीक है, सारी संपदा गई। तो इस बात को समझना है कि अहिंसा परमो धर्म बिल्कुल ठीक बात है। महर्षि पतंजलि जी भी यही कहेंगे अभी जब हम लोग यम नियम को समझेंगे। अहिंसा का पालन करना परम धर्म है।
लेकिन परम धर्म करने से पूर्व अहिंसा का पहले ठीक ठीक स्वरूप तो समझ लेना चाहिए, उसको ठीक से समझ लेना चाहिए। तो ये जो परिभाषा आपके समक्ष रख दी, लोभ क्रोध मोह पूर्वक इन नकारात्मक वृत्तियों से युक्त होकर शरीर से मन से वाणी से दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, पहुंचवाना या समर्थन कर देना हिंसा है, इसके विपरीत अहिंसा है। इस प्रकार से चलेंगे तब हमारे सामने बिल्कुल सुलझी स्पष्ट दृष्टि होगी, हम ठीक ठीक निर्णय करेंगे क्या हिंसा क्या अहिंसा। ठीक है, अब इस चीज को समझिए, अहिंसा के ऊपर मैं इतना क्यों कह रहा हूं आपसे, क्योंकि ये जो 5 यम हैं अहिंसा, 5 यमों के चलिए नाम तो दोहरा लीजिए, क्योंकि जो लोग पुराने हैं उनके लिए तो ये एक प्रकार से रेपिटिशन है, लेकिन जो नए हैं हो सकता है उनको 5 यमों के नाम याद ना हो, तो उन्हें भी हमें अपने दिमाग में रख करके चलना होता है। तो नाम दोहराएंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम, इनके नाम जिनको स्मरण नहीं है वो इन्हें स्मरण कर लीजिएगा। और मैं निवेदन कर चुका हूं, ये कक्षा है, इस कक्षा के अंदर आप भी पूछेंगे, मैं भी पूछ सकता हूं। तो इन 5 यमों के नाम याद कर लीजिएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब अहिंसा की हम लोगों ने एक परिभाषा बना ली है और उस परिभाषा के आधार पर हम जीवन में अपने व्यवहारों का आंकलन कर पाएंगे कि ये हिंसा की कोटि में आ रहे हैं अथवा अहिंसा की कोटि में आ रहे हैं। इस परिभाषा को रखें अपने साथ हमेशा। ये परिभाषा मेरी नहीं है, ये परिभाषा महर्षि पतंजलि जी की बहुत नपीतुली परिभाषा है। तो अब इस चीज को हम आगे समझने का प्रयास करेंगे कि महर्षि पतंजलि और क्या बोलते हैं, महर्षि व्यास क्या बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि जो अहिंसा के आगे वाले जो यम हैं, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो आगे के 4 यम हैं, इनका कोई अपना विशेष प्रयोजन अपने लिए नहीं है। ये सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब अहिंसा को ही पुष्ट, परिपक्व और निर्मल बनाने के लिए है। सत्य का कोई अपना कोई प्रयोजन, उसका अपना प्रयोजन है, लेकिन उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि सत्य का पालन करने से अहिंसा का पालन होता है। यदि मैं किसी से असत्य बोलूं, झूठ बोलो, असत्य व्यवहार करो, तो सत्य का तो भंग हुआ, लेकिन उससे पहले क्या हो जाएगा, अहिंसा का भंग हो जाएगा। तो सत्य का पालन किस लिए किया जाता है? महर्षि पतंजलि के अनुसार सत्य का पालन किया जाता है अहिंसक बनने के लिए। सारे यमों का उद्देश्य क्या है? अहिंसक हो जाना। और अहिंसक कैसा, ये जो परिभाषा पहले बता दी, वैसा अहिंसक हो जाना। तो सत्य का उद्देश्य क्या है? अहिंसा का पालन करना। सत्य का उद्देश्य है अहिंसा को दृढ़ और शुद्ध परिपक्व बना लेना, क्योंकि असत्य बोलने से, असत्य व्यवहार करने से हिंसा हो जाती है। इसी प्रकार से अस्तेय, इनको हम लोग आगे समझेंगे। अस्तेय का एक सामान्य सा अर्थ क्या है, अभी आपके सामने रख दूं, चोरी ना करना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। अब चोरी ना करने का उद्देश्य क्या है? चोरी ना करने का उद्देश्य है पहले यम को साधना, पहले यम को साधना। चोरी करने से क्या हो जाएगी? हिंसा। और चोरी नहीं करूंगा तो मेरा अहिंसा का पालन बना रहेगा, वो ठीक चलेगा। इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का उद्देश्य क्या है? महर्षि पतंजलि की बात करें, महर्षि व्यास की यदि बात करें, तो ब्रह्मचर्य का जो मुख्य उद्देश्य है केवल शारीरिक पुष्टि नहीं है, केवल शारीरिक तेजस्विता नहीं है, केवल बल नहीं है, उनका मुख्य उद्देश्य है अहिंसा को साथ लेना। क्या उद्देश्य है? अहिंसा को साथ लेना।
यदि व्यक्ति ब्रह्मचारी है तो महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास की कसौटी क्या होगी कि इसमें शांति कितनी है। यह चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? महर्षि पतंजलि महर्षि व्यास की कसौटी क्या बनेगी? शांति। अहिंसा का भाव कितना है, शांति का भाव कितना है। और लौकिक दृष्टि क्या है? बलशाली कितना है, तेजस्वी कितना है। समझ में आ रहा है? भेद समझ में आ रहा है? तो महर्षि पतंजलि महर्षि व्यास जी की का जो केंद्रीकरण है वो अहिंसा पर है। इसी प्रकार से अपरिग्रह का तात्पर्य होता है आवश्यकता से अधिक संचय कर लेना, आवश्यकता से अधिक संचय कर लेना। इनको हम लोग समझेंगे, लेकिन मैं अभी अहिंसा के ही संदर्भ में इनको मैं थोड़ा सा कह रहा हूं। आवश्यकता से अधिक संचय कर लेने से क्या होता है? हिंसा हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि बाकी के जो चारों यम हैं इनका उद्देश्य अहिंसा को ही साधना है। ये चीज समझ लेनी। तो समझिए कि अहिंसा कितनी अधिक महत्वपूर्ण है कि सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह सबका उद्देश्य दोनों ऋषियों ने क्या बता दिया? अहिंसा को साधना। तो इस चीज के लिए हमें विशेष ध्यान देना होता है, इसके ऊपर हमें बहुत विशेष प्रयास पुरुषार्थ करना होता है और इस चीज को समझना होता है कि एकांत में, अनुकूलताओं में व्यक्ति शांत रह सकता है अथवा नहीं रह सकता? रह सकता है। एकांत में, अनुकूलताओं में आप शांत रह सकते हैं। हमें वहां पर अपनी शांति को परिपक्व करना है, लेकिन उसके साथ साथ समुदाय में भी शांत रहने का अभ्यास साधना है, क्योंकि अंदर से शांत व्यक्ति ही अहिंसा का पालन कर पाता है। तो ऐसा संकल्प, अब चूंकि आप सभी यहां पर आए हुए हैं इतनी दूर दूर से, और यहां पर आपको कैसे रहना पड़ रहा है? समूह के अंदर, समुदाय के अंदर। अब समुदाय के अंदर, समूह के अंदर रहते हुए अशांति की संभावना अधिक बन जाती है कि शांति की संभावना अधिक बन जाती है? बन जाती है ना। कोई कहेगा कि पंखा बंद कर दो, और कोई बोलेगा कि नहीं मेरे को तो पंखा चाहिए। कोई बोलेगा खिड़की खोलनी है, कोई बोलेगा खिड़की नहीं खोलनी है। ना जाने कितने ऐसे कारण बन जाते हैं। तो हमें जिसे कहते हैं एक संकल्प लेकर के चलना होता है। क्या संकल्प लेकर के चलना होता है? यदि हमें अहिंसा का पालन सीखना है तो रोज सुबह उठ करके क्या संकल्प लेना होता है, और इस संकल्प को दिन भर दोहराते रहना होता है कि आज जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, कोई मुझे कैसा भी कुछ कह दे, आज मैं मन को अशांत नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। संकल्प, ये संकल्प, इस संकल्प को आप रोज सुबह उठ करके किया करें कि आज कोई भी मेरी शांति मुझसे नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता। ये मेरा संकल्प है। आज मैं अंदर अशांत नहीं बनूंगा, कोई कैसा ही कुछ कहे, आज मैं अशांत नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। इस चीज का जैसे जप करते हैं ना, ये चीज आपके अंदर दिन भर ऐसा संकल्प बिल्कुल गहरा जाए, ये बन जाए, तब अहिंसा का पालन निश्चित रूप से बहुत अच्छे स्तर पर होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा अभ्यास हमें साधना होता है। हम सब इसको धीरे धीरे करते हैं, और कोई भी चीज धीरे धीरे ही सधती है। तो संकल्प शक्ति का प्रयोग करके अहिंसा का पालन का हम प्रारंभ करते हैं। अब शंकाएं। शंका समाधान से पहले कुछ छोटे से निवेदन। पहला निवेदन ये कि इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वज्ञ केवल एक ही है। कौन है? ईश्वर। हम सब कैसे हैं? अल्पज्ञ व्यक्ति। हम सब अल्पज्ञ आत्माएं हैं। तो अल्पज्ञ आत्मा प्रयास करके अपना ज्ञान विकसित करती है
और वो दूसरों की सहायता करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन वो अल्पज्य ही है। सर्वशक्तिमान सर्वजितो एक ईश्वर है। आपकी जो शंकाएं हैं इनका मैं उत्तर देने का प्रयास कर सकता हूं। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो समझा है और जितना समय इस मार्ग में लगाया है, उसके आधार पर ईमानदारी से मैं इनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं चीजों में आपको मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट ना कर पाऊं। अब जब किसी चीज में आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होंगे, एक संभावना की बात कर रहा हूं, ऐसी स्थिति में क्या रखनी है सावधानी? ऐसी स्थिति में सावधानी हम लोगों को क्या करनी है? साधना। क्या सावधानी रखनी है? या ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो उत्तर है वह उत्तर आपकी दृष्टिकोण से मैच नहीं कर रहा आपको, ये भी हो सकता है। भले ही उत्तर ठीक है, आपको मैच नहीं कर रहा है या अधिक क्लियर नहीं हो रहा है या संतोष नहीं मिल पा रहा, ऐसी स्थिति में क्या साधना करनी है? अपने मन के अंदर कोई भी नकारात्मक भाव नहीं लाने, ये साधना करनी है। और मुझे क्या साधना करनी है? मुझे ये साधना करनी है कि आप जैसे भी प्रश्न रखें उन प्रश्नों का स्वागत करो और उन प्रश्नों को मुस्कुराते मुस्कुराते आप तक उनका उत्तर पहुंचाऊं, ये मुझे साधना करनी है। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस प्रकार से साधना का भाव रखते हुए हम जिसे कहते हैं एक दूसरे की सहायता करने का प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, सत्व रज तम को गुण क्यों कहते हैं? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये दार्शनिक प्रश्न है। आप सभी ने थोड़ा सा त्रैतवाद का विषय समझा सुना होगा। त्रैतवाद क्या है कि इस संसार के अंदर तीन पदार्थ नित्य अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये जानकर उपासना में आपको बताया जा रहा होगा। ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीन पदार्थ नित्य हैं, अनादि हैं। अब ईश्वर को हम समझते हैं शब्दों से, जीव को भी हम शब्दों से समझते हैं। प्रकृति शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में ये आ सकता है, ये दिखने वाले वृक्ष, पौधे, चांद, सितारे, ये सारे पहाड़, ये समुद्र, नदियां। तो जब ये बात कही जा रही है कि तीन तत्व नित्य हैं, तो प्रकृति नित्य है, तो प्रकृति सुनते हुए ये चीज दिमाग में नहीं लानी। यहां पर प्रकृति क्या है? एक फिलोसॉफिकल टर्म है, एक दार्शनिक तत्व है। प्रकृति किसका नाम है? प्रकृति नाम है फंडामेंटल मटेरियल का, बेसिक मॉलिक्यूल्स का, मौलिक कण का। इस संसार में तीन मौलिक पार्टिकल्स हैं, तीन मौलिक कण हैं, और उन तीन मौलिक कणों का दार्शनिक नाम क्या है? एक कण का, एक पार्टिकल का नाम है सत्व, दूसरे का नाम क्या है? रज, तीसरे का नाम है तम। ये पार्टिकल्स के नाम है, कणों के नाम। अब प्रश्न ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जो सत्व, रज, तम, इन्हें गुण क्यों कहते हैं? ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि जो नए हैं उनको थोड़ा सा प्रश्न स्पष्ट हो जाए कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनको गुण क्यों कहा। प्रश्नकर्ता के मन में प्रश्न क्यों आया? प्रश्नकर्ता के मन में प्रश्न इसलिए आया क्योंकि गुण शब्द का उनके दिमाग में एक अर्थ बैठा हुआ है। क्या दिमाग में अर्थ बैठा हुआ है? कि जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द, ये क्या है? गुण है। या और सरल शब्दों में कह लें, किसी भी चीज की क्वालिटी को गुण कहते हैं। जैसे ये कागज है, कागज क्या है? ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? द्रव्य। थोड़ा सा दार्शनिक भाषा में, इस द्रव्य में जो जो क्वालिटीज हैं, इस मैटर में जो जो क्वालिटीज हैं, वो क्या कहलाती हैं? इसके गुण। तो क्वालिटी क्या है? ये व्हाइट है, ये सफेद है, तो सफेद होना क्या है? गुण है। ये हल्का है, हल्का होना क्या है? गुण है। तो प्रश्नकर्ता ये कह रहे हैं कि सत्वरज तम को गुण क्यों कहा? वो है तो पार्टिकल, उसको गुण क्यों कहा? तो अब इसका समाधान समझिए। उसको गुण कहने के दो कारण हैं। पहला कारण क्या है?
पहली बात तो यहां ये समझ लें कि यहां पर जो गुण शब्द है ये क्वालिटी के अर्थ में नहीं है, ये प्रॉपर्टी के अर्थ में नहीं है, इसका अर्थ अलग है यहां पर। तो क्या है, दो बातों को समझिए। गुण शब्द संस्कृत भाषा के अंदर कहीं कहीं गौण अर्थ को भी प्रकट करने वाला होता है। गौण का तात्पर्य क्या होता है? गौण का तात्पर्य होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब ये चीज मुख्य है, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी। और दूसरी चीज उसकी तुलना में कैसी है? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी को हिंदी में क्या कहेंगे? गौण है। तो ये समझिए कि ये जो कण है सत्वर स्तंभ, इनका ये कैसे एक्ट करते हैं? ये ऐसे एक्ट करते हैं कि जब सत्व पार्टिकल एक्टिवेट हो जाता है तब वो क्या करता है? दूसरे पार्टिकल्स को सेकेंडरी बना देता है। जब सत्व पार्टिकल एक्टिवेट हो जाएगा तब वो क्या करेगा? रज को तम को दबा देता है, उनको सेकेंडरी माइनर कर देता है। और जब रज पार्टिकल अधिक एक्टिवेट हो जाएगा तब रज पार्टिकल क्या करेगा? सत्व को और तम को माइनर पोजीशन में लाकर खड़ा कर देगा, उन्हें सेकेंडरी बना देगा, उन्हें कम क्रियाशील कर देगा। इसी प्रकार से जब तम गुण है, होता है ना, जब रात्रि को हमको नींद आती है तो उस समय क्या कहते हैं? तमोगुण उभर गया। तमोगुण उभर गया का तात्पर्य क्या है? तम पार्टिकल एक्टिवेट हो गया। और जब तम पार्टिकल एक्टिवेट हो गया तो उसने क्या किया? आपकी सोचने समझने की क्षमता को और आपकी क्रियाशीलता को दोनों को दबा दिया, अर्थात उसने सत्व को रज को दबा दिया। तो ये पार्टिकल, इनके अंदर क्या क्वालिटी है कि ये जब उभर जाते हैं तो ये दूसरे को माइनर कर देते हैं, दूसरे को गौण बना देते हैं। तो दूसरे को गौण बना देते हैं, इस कारण से इन्हें गुण कहते हैं। एक आंसर, ये चीज समझ में आई? थोड़ा सा दार्शनिक है। इनके अंदर दूसरे को दबाने का, दूसरे को निष्क्रिय कम क्रियाशील करने का सामर्थ्य होने के कारण इन्हें गुण कहते हैं। एक उत्तर। दूसरा उत्तर क्या है इसका? जैसे आपने देखी है रस्सी बनी हुई, रस्सी होती है, उसमें बटें डाली जाती हैं, 1 बट, 2 बट, 3 बट को जैसे होता है ना, माताएं बहनों की जैसे चोटी होती है, वो गूंथती हैं उनको। अब ये जो 3 पार्टिकल्स हैं, ये ईश्वर इन्हें सृष्टि में गूंथ देता है आपस में, ये गुथ कर काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि केवल सत्व पार्टिकल से कोई चीज बन जाती है, ऐसा नहीं होता है कि केवल रज पार्टिकल से कोई चीज बनी, केवल तम पार्टिकल से कोई चीज बना दी, ऐसा नहीं होता। इनके प्रोपोर्शंस में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये इनको तीनों को गूंथ करके कोई प्रोडक्ट खड़ा किया जाता है, कोई पदार्थ बनाया जाता है। तो इनमें आपस में गुथने का स्वभाव है, ये गुथ कर चीज को ईश्वर इनके माध्यम से बना देता है। तो ये गुथे जाते हैं, ऐसे जैसे रस्सी की लटें आपस में गुथ कर रस्सी को फॉर्म कर देती हैं, तो ऐसे गुथ कर ये कार्य पदार्थ को बनाते हैं, ईश्वर बनाते हैं। तो इनमें गुथने का स्वभाव है, इस कारण से इन्हें गुण कहते हैं, इन पार्टिकल को गुण कहते हैं। यहां पर गुण शब्द जिसे कहते हैं क्वालिटी अर्थ में नहीं है, यहां गुण शब्द गुथने के स्वभाव को इंडिकेट कर रहा है एक चीज, और गुण शब्द एक के उभरने पर दूसरे को कम क्रियाशील करने का जो सामर्थ्य है, सेकेंडरी बनाने का जो सामर्थ्य है, उसको इंडिकेट करता है। तो ये थोड़ा सा दार्शनिक प्रश्न है, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है जिन्होंने भी किया है, एक अच्छा प्रश्न है, और इसको इसी प्रकार से और गहराई से दार्शनिक चीजों को आप सोचते रहें। अगला प्रश्न है, ध्यान के समय चित्त को किसी बिंदु पर हृदय या मस्तक में स्थिर करें और साथ में मंत्र का जप करते हुए उसका अर्थ पर भी चिंतन करें, ये 2 काम कैसे हो सकते हैं? तो आपका क्या अभिप्राय है? या तो किसी बिंदु पर स्थिर रखें या जप करते हुए उसके अर्थ का चिंतन करें, कृपया समाधान करें। और भी इन्होंने आगे लिखे हैं, ये बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है कि साधना, ये एक प्रैक्टिकल चीज है कि ध्यान करते समय आपसे कभी ऐसा सिखाने वाले कहते होंगे या कह सकते हैं कोई
कि मन को एक स्थान पर बांधकर वहीं पर आप मंत्र का उच्चारण करें और वहीं मंत्र का उच्चारण करते करते अर्थ करते चले जाएं। ऐसा शायद आपने सुना होगा या किसी ने आपसे ऐसा कहा होगा। अब देखिए सिद्धांत की बात क्या है, इनका प्रश्न ये है कि ये इतने सारे काम, कौन कौन से काम हो गए? मन को एक जगह बांधो, हृदय प्रदेश में बांधो या मस्तक में बांधो, ये काम हो गया ना। दूसरा काम क्या हो गया? मंत्र का उच्चारण करिए, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या हो गया? मंत्र का अर्थ करिए, तीसरा काम हो गया। तो बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल प्रश्न है कि ये सारे काम कैसे करें इकट्ठे। अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल प्रश्न है। तो इस चीज को समझना है कि ये सारे काम इकट्ठे करने निश्चित रूप से प्रारंभिक व्यक्ति के लिए कठिन है, कठिन बहुत है। तो जैसे होता है ना कि जैसे साइकिल चलाता है व्यक्ति, तो शुरू शुरू में साइकिल संभालने मुश्किल हो जाती है, गिरता है, धीरे धीरे साइकिल को चलाने में प्रवीण होता है। और एक ये भी स्थिति होती है कि गन्ना खाते हुए भी साइकिल चला लेता है, वो अभ्यास से संभव हुआ। इसी प्रकार से हमें क्या करना होता है साधना के मार्ग में? साधना के मार्ग में इसीलिए कहा जाता है कि भाई देखिए समय लगाना पड़ेगा। और इस चीज को बड़ी अच्छे से समझना है कि केवल थ्योरी से, प्रवचन से, पढ़ने से भी अधिक कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिकल के लिए समय निकालना पड़ेगा, एक एक चीज को साधना पड़ता है। तो इसके लिए इसलिए कहा जाता है भाई जल्दी, कम उम्र में अब जल्दी आइए और जल्दी प्रैक्टिकल शुरू करिए। तो मन को एक स्थान पर बांधना, इसका अभ्यास करना पड़ता है कि उस समय क्या आपने अभ्यास करना है? केवल कि बस मेरा ये अभ्यास करना है कि मुझे अपने मन को यहां बांधना है। अभी एक ही काम का अभ्यास कर रहे हैं, यहां बांधना है, एक ही काम का अभ्यास कर रहे हैं। इसी प्रकार से और दूसरी ओर क्या अभ्यास करते रहते हैं कि भाई गायत्री मंत्र का जो पहले तो गायत्री मंत्र मुझे पूरा याद हो, उसका उच्चारण ठीक हो। दूसरी ओर क्या करेंगे? गायत्री मंत्र है या संध्या का कोई मंत्र है, उसका ठीक प्रकार से उच्चारण सीख रहे हैं, जैसे यहां आपको सिखाया जा रहा है। और उसके उच्चारण आ गया, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं? उच्चारण सीखने के बाद अब उसका अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है। अर्थ समझ लिया, लेकिन गायत्री मंत्र बोलते समय अर्थ नहीं आता साथ साथ। ये भी होता है ना, जिस गति से गायत्री मंत्र बोल रहे हैं अर्थ साथ में लाने की प्रैक्टिस नहीं है। अर्थ पता तो है, यदि पूछा जाए भू का क्या अर्थ है, तो जिसने अभी नया नया सीखा है तो वो विचार करके बोलेगा हाँ भू का अर्थ होता है प्राणों का भी प्राण। विचार करना पड़ा। भूवा का क्या अर्थ होता है? भूवा का अर्थ होता है दुख विनाश। विचार करना पड़ा, याद करना पड़ा। तो व्यक्ति अभ्यास क्या करता रहता है कि अर्थ को पक्का करता है, और इतना पक्का करता है कि भू ये बोलते ही, ओम भू ये बोलते ही क्या आ जाए आपके अंदर अर्थ उभर कर आए। भू मतलब प्राणों का भी प्राण। ये प्रैक्टिस साथ साथ चलानी पड़ेगी। और उधर मन को एक जगह बांधने का अभ्यास अलग समय करते रहेंगे, दिन में एक समय ये करते रहेंगे, अर्थ याद करेंगे और बोल बोल करके अभी अर्थ को लाने की प्रैक्टिस करेंगे। और सुबह शाम के समय बैठ करके साथ में अब ये प्रैक्टिस करेंगे कि एक ही जगह मन को बांधकर उसी समय वहीं पर उच्चारण करते हुए अर्थ को लाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें क्या करना है? प्रैक्टिकल दिन में भी थोड़ा थोड़ा करते रहना है। क्या प्रैक्टिकल करते रहना है? गायत्री मंत्र का स्मरण किया, उसका अर्थ किताब से बार बार अच्छे से दिमाग में बिठाया, फिर प्रैक्टिस शुरू की। अभी मन को कहीं नहीं बांधा, क्या प्रैक्टिस शुरू की? भूर बोला, भुवः बोला, फिर देखा मन में अर्थ में ला पा रहा हूं कि नहीं ला पा रहा। प्रैक्टिस की और फिर सुबह शाम बैठकर जैसा बताया वैसा करने का अभ्यास किया। तो ये चीजें अभ्यास से कालांतर में संभव हो जाती हैं और इसका अभ्यास व्यक्ति को साधना पड़ता है। और धीरे धीरे धैर्य से ऐसा करेंगे तो ये चीजें संभव हो जाएंगी। अगली चीज क्या है? अगली चीज क्या बिना धारणा के भी ध्यान होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या बिना धारणा के भी ध्यान होता है? अच्छा प्रश्न है। तो उसके लिए इस चीज को समझें। अभी जैसे मैंने आपसे कहा
अलग अलग स्थितियां बनती हैं। अभी जैसे आपसे कहा जाएगा कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसी भावना बनाइए, तो आप से जब बोलेंगे, जब संध्या सिखाते हैं या ध्यान सिखाते हैं, बोलेंगे ईश्वर ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर सर्वत्र है। आपको उन्होंने कहा ऐसा, आपने सुना। अब क्या होगा, कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि आप जो सब जगह ईश्वर को नहीं समझ पा रहे, ऐसी भाव नहीं बन पा रहे। क्या भाव बन पा रहा है कि जैसे ईश्वर सामने है, ये भाव बन पा रहा है। ये भाव नहीं बन पा रहा है कि मैं ईश्वर में बैठा हूं। कहा ना, अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह ईश्वर है। तो भाव क्या बन रहा है, भाव ये बन सकता है किसी का कि जैसे सामने मुझे समझ में आ रहे हैं, ना तो आगे समझ में आते ना अंदर समझ में आते, अलग अलग स्थितियां बनती हैं। तो उसमें यही है कि आप अधिक धारणा पर प्रारंभ में उतना जोर देने की जरूरत नहीं होती। धारणा का भी अभ्यास अलग से समय में आप कर सकते हैं, और यदि ईश्वर का विषय बनाते हुए आपको एक जगह धारणा करने में अभी दिक्कत आती है, तो एक जगह धारणा ना करके आप अभी सब जगह जहां पर भी ईश्वर समझ में आते हैं वहां मानते हुए मंत्र का उच्चारण और अर्थ करते हुए उन्हें संबोधन करने का अभ्यास करें, और धीरे धीरे धारणा की स्थितियां और भी बन सकती हैं, बन जाएंगी। तो प्रैक्टिकली अपने स्तर को देखते हुए ऐसा अभ्यास करना चाहिए, और जो कोई इन चीजों में एक्सपीरियंस्ड है प्रैक्टिकली, उससे जरूर यहां पर एक गाइडेंस लेनी चाहिए कि मेरे को ऐसी स्थिति है, अब मुझे आगे कैसे करना चाहिए। अगला प्रश्न, क्या ईश्वर कर्मफल देने में अन्य जीवों की सहायता लेते हैं? लेते भी हैं, नहीं भी लेते। हमें जो जन्म मिलता है हमारे पुराने कर्मों के अनुसार मिलता है, और पुराने कर्मों के अनुसार हमें कैसे क्या फल मिलता है? जन्म, जाति, आयु और भोग। कैसी कौन सी योनि मिली, एक चीज, और उसके साथ साथ उसी के साथ इस चीज को भी समझें कि कैसे माता पिता मिले, कैसा घर परिवार मिला, कैसे रिश्तेदारी मिली, क्या कुछ हमें प्राप्त हुआ जन्म से। तो जन्म से जैसे माता पिता प्राप्त हुए, उन माता पिता का व्यवहार हमें निश्चित रूप से हमारे विकास में वो सहायक होगा या हमारे विकास में बाधक हो सकता है। यदि ज्ञानी माता पिता मिल गए तो निश्चित रूप से जल्दी उन्नति होगी, उतने ज्ञानी नहीं मिल पाए तो उन्नति उतनी जल्दी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से तो जो माता पिता सगे संबंधी ईश्वर ने दिए वो भी हमारे कर्म फल के अनुसार देते हैं, और वो कर्म फल में भुगाने में वो भी हमारे लिए एक प्रकार से निमित्त बनते हैं। लेकिन इस प्रकार से कभी ईश्वर दूसरे जीवों की सहायता नहीं लेता कि आप सड़क पर जा रहे हैं, आप सड़क पर जा रहे हैं और ईश्वर के मन में ये ध्यान आया कि हाँ, इस समय इनके पुराने जन्म के कर्म का फल देने का समय आया है, और उन्होंने ट्रक ड्राइवर को अंदर ही अंदर प्रेरणा कर दी कि ये जो सफेद वस्त्रधारी जा रहा है इस पर ट्रक चढ़ा दो। ऐसे निमित्त नहीं बनाते, ऐसे ईश्वर प्रेरणा नहीं देते, ऐसे हमारे फलों कर्मों का फल देने में दूसरे जीवों की सहायता नहीं लेते। हाँ, जो जन्म से हमें जो चेतन लोग प्राप्त हो गए उस रूप में तो उन्होंने उनकी सहायता ली, लेकिन इस रूप में नहीं लेते कि वो आप सड़क पर ठीक रास्ते चल रहे हैं और ईश्वर ट्रक ड्राइवर को प्रेरणा देकर के आपके ऊपर ट्रक चढ़वा दे। और लोग क्या बोलते हैं, लोग इसी बात को कहते हैं कि कोई पिछले जन्म का कर्म होगा कि मेरे ऊपर ट्रक चढ़ गया, मेरा फ्रैक्चर हो गया। और लोग क्या बोलते हैं कि ईश्वर ने कोई पुराने जन्मों के कर्मों के अनुसार ये फल दिलाया है और ट्रक ड्राइवर को निमित्त बना लिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। और इस पर और जब आपके प्रश्न होंगे उस पर और विस्तार से हम लोग सोच लेंगे, और ज्ञान कर्म उपासना में जब आपको कर्म का विषय समझाया जाएगा तो इस विषय को खोला जाएगा। अगला प्रश्न, मन को ध्यान में अपने वश में कैसे किया जा सकता है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, मन को कैसे वश में करें। अब इसको हर एक चीज को प्रैक्टिकली देखिए। मन को वश में जब आप करने का प्रयत्न करते हैं तब अधिक दिक्कत क्या आती है आपको? अधिक दिक्कत क्या आती है? सबसे पहले दिक्कत तो ये आती है कि आपका मन
जिसे कहते हैं वर्तमान में नहीं रख पाते आप। मन को एकाग्र करने का पहला स्टेप क्या है? अपने मन को वर्तमान में रखने की प्रैक्टिस शुरू करना, ये पहला स्टेप है। हमारा मन पास्ट में और फ्यूचर में फ्लक्चुएट होता है, भूतकाल में और भविष्यत काल में रमण करता है। उसकी बजाय हमें क्या अभ्यास करना होता है? जब भूतकाल के विषयों का चिंतन करने की जरूरत नहीं, जब भविष्य की योजना बनाने की जिस समय आवश्यकता नहीं, तो उस समय तो अपने मन को कम से कम वर्तमान में रखें। तो मन को वश करने के लिए एक सिंपल सा उपाय है, आप जिसे कहते हैं आंख खोलकर या आंख बंद करके आप अपने मन को केवल वर्तमान में रखने का अभ्यास करें। ये सारे अभ्यास आपको अलग अलग पकाने पड़ते हैं, अलग अलग इन अभ्यासों को करना होता है, इनको पकाना पड़ता है। फिर ये अभ्यास आपको साधना उपासना के समय में सहायता देते हैं। तो एक तो ये उपाय करें, और दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय वो थोड़ा सा समझाने योग्य है, वो आपको कक्षाओं में कोई ना कोई अवश्य समझाएंगे कि मन चेतन है कि जड़? जड़ है। ये जैसे ये मोबाइल है, क्या ये अपने आप गति कर सकता है? नहीं, ये मेरी प्रयत्न और मेरी इच्छा से गति कर रहा है। यदि मैं कोशिश नहीं करूं, इच्छा नहीं करूं, तो ये गति नहीं कर सकता। तो ये सिद्धांत मन में अच्छे से अपने अंदर बिठाना चाहिए कि ये जो मन में विविध प्रकार के विचार आते जाते प्रतीत हो रहे हैं, ये अपने आप आ जा नहीं रहे, इन्हें मैं ही अपने अंदर मन के अंदर पैदा कर रहा हूं। ये अपने आप नहीं हो रहा। हमें क्या लगता है कि ये अपने आप हो रहा है? ऐसा लगता है कि नहीं लगता? ये विचार मानो अपने आप आ जा रहे हैं। जब अपने आप आ जा रहे हैं तो भाई फिर तो वो ट्रैफिक चलेगा। और आप यदि इस सिद्धांत को समझ लें कि ये अपने आप नहीं आ जा रहे, ये आप खुद पैदा कर रहे हैं। जब आप इस सिद्धांत को समझकर इस पर काम करेंगे कि ये मैं पैदा कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं तो मैं नहीं करता, ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती? मैं कर रहा हूं, अब मैं नहीं करता, कोई विचार नहीं करूंगा। तो कभी कभी ऐसे मन में कोई विचार नहीं करूंगा और मैं पैदा करता हूं, ऐसी इच्छा संकल्प करके मन को बिल्कुल विचार शून्य बनाने का अभ्यास किया करें। बिल्कुल मन को विचार शून्य बनाने का अभ्यास करें। उस समय अभी कोई ओम नहीं बोले, गायत्री नहीं बोले, कुछ नहीं, अभी मुझे मन में कोई विचार नहीं कर रहा, ऐसा उसको रोक देना है। ऐसा विचार शून्य बनाने का अभ्यास करते करते धीरे धीरे मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। ठीक है? और भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। तो अभी मन को वर्तमान में रखना एक उपाय। आपको अभी ये थोड़ा सा रोकने वाला कठिन लगे तो बस आंख बंद कर ली और जैसे पंखा चल रहा है, अब पंखे की आवाज हो रही है, अब क्या आपने संकल्प कर लिया बस इसी आवाज को सुनना है, और ना तो मुझे भूत का स्मरण करना है ना भविष्य की योजना बनानी है। ये पंखे की आवाज अभी प्रेजेंट में चल रही है ना, तो इस पंखे की आवाज का सहारा लेकर मुझे प्रेजेंट में ही माइंड को रखना है। ये हैबिट शुरू कर दीजिए, ये प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, इससे मन वर्तमान में आएगा और आपके नियंत्रण में आ जाएगा। ठीक है? और भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। अब आगे क्या पूछा है आपने, क्या ध्यान में मंत्र बदल बदल करके भी ध्यान कर सकते हैं? ध्यान कई प्रकार का होता है। ऐसा भी ध्यान होता है जिसके अंदर एक शब्द का भी उच्चारण नहीं किया जाता, ऐसा भी ध्यान होता है जिसमें आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो जब आप मंत्र उच्चारण वाला ध्यान कर रहे हैं, उस ध्यान में आप पहले तो एक ही मंत्र का अभ्यास थोड़ा सा अच्छे से साधें, और जब उसमें आपको अर्थ के साथ, भाव के साथ आप उस मंत्र का अभ्यास कर लेते हैं, फिर आप दूसरे मंत्र पर भी स्विच कर सकते हैं, दूसरे मंत्र का भी अभ्यास कर सकते हैं, तीसरे का भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अभ्यास करना होता है। अगला प्रश्न, मुझे ईश्वर को पाना है, मैं क्या करूं? वो कैसे हैं मुझे जानना है, कृपया मार्गदर्शन करें। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी इच्छा है आपकी कि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं। तो इस चीज को समझें पहले। जैसे मोबाइल यहां रखा हुआ है, मोबाइल को उठाने के लिए मुझे ये प्रयत्न करना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ता है। कोई चीज वहां रखी हुई है तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। थोड़ा सा इस बात को समझे, बड़ा रास्ता सरल हो सकता है। क्या समझनी है बात? बात क्या समझनी है? जो दूरी होती है वो 3 प्रकार की होती है।
कैसे होती है? एक दूरी होती है स्थान की दूरी, कि वहां कुर्सी रखी हुई है, मैं यहां बैठा हुआ हूं, कुर्सी और मेरे बीच में कैसी दूरी है? स्थान की दूरी। दूसरी दूरी कैसे होती है? समय की दूरी। क्या समय की दूरी होती है? कि हमारे पूर्वज उस समय थे तब हम नहीं थे, अब हम हैं वो इस रूप में नहीं है। ये कैसी दूरी आ गई बीच में? समय की दूरी आ गई। और तीसरी दूरी कैसी होती है? तीसरी दूरी होती है ज्ञान की दूरी। होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि वृद्ध महानुभावों के साथ ऐसा हो जाता है कि नेत्रों पर चश्मा लगा हुआ है और पूरे घर में चश्मे की तलाश है। ऐसा होता है कि नहीं होता? चाबी जेब में है और पूरे घर में चाबी की तलाश चल रही, पेन जेब में है, पूरे घर में पेन की तलाश है। ये कैसी दूरी है? ये ज्ञान की दूरी है। तो सबसे पहले इस बात को समझें कि ईश्वर के साथ आपकी किसी भी प्रकार की स्थान की दूरी नहीं है कि आपको कहीं ढूंढने जाना है, और ना ही समय की दूरी है कि अब ना जाने कौन से मुहूर्त में कौन से दिन उनका अवतरण होगा, वो आएंगे और तब तक मैं इंतजार करूंगा कि वो समय कब आएगा। ये वाली भी बात नहीं है। ईश्वर सब जगह आपको सदा प्राप्त है, आपको सदा प्राप्त है। जैसे वृद्ध व्यक्ति की नेत्रों में चश्मा प्राप्त है, लगा हुआ है, मेरी जेब में चाबी प्राप्त है, रखी हुई है, लेकिन बस इतनी सी बात है, मैं उस स्थिति के प्रति जागरूक नहीं हूं। जागरूक नहीं हूं। मैं किस चीज के प्रति जागरूक हूं? मैं संसार के प्रति जागरूक हूं, इसलिए तो चश्मा अनुभव में नहीं आ रहा ना। मैं दूसरी चीजों के प्रति जागरूक हूं, इसलिए चाबी अनुभव में नहीं आ रही, उसका वेट भी मुझे अनुभव में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी आसक्ति, मेरी जागरूकता दूसरे विषयों में बनी हुई है। तो बस इतनी सी बात करनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि ईश्वर मुझे प्राप्त है, पाना नहीं है, पाए हुए हैं। क्या बात रखनी है ध्यान? पाए हुए हैं, आपके साथी हैं, आप में ही हैं। बस आपको इस जागृति को लगातार पैदा करना है, लगातार पैदा करना है। तो ऐसा करना है। और वो कैसे हैं? वो कैसे हैं? वो सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं और निराकार हैं और बहुत दयालु हैं। आप थोड़ा सा भी ऐसा प्रयास शुरू करेंगे तो वो आपको अंदर सहायता देते हुए इस प्रयास में आपको निश्चित रूप से परिपक्व बनाएंगे। ऐसा करें और बहुत अच्छी भावना है, आप ईश्वर को प्राप्त करें, ईश्वर को जानें, ऐसी मेरी शुभकामना है। अब समय हो चुका है। आप सबका धन्यवाद। इसको यहीं पर विराम। इति ओम शांति।